दोस्तों, जैसे कि आप सभी अवेयर हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ है और जिसमें क्लास 3 से लेके यानी क्लास 4 से लेके ग्रुप सी तक वैकेंसीज आई है। वैकेंसी जिसमें आपकी आईटीआई कैंडिडेट के लिए भी है और ग्रेजुएशन कैंडिडेट के लिए भी है और 10th 12th पास कैंडिडेट के लिए भी है। ये जो वीडियो है ये सिलेबस के लिए मेरी वीडियो है। जो भी एस्पायरेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का एस्पायरेंट है, ये डेडिकेटेड वीडियो उन्हीं स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि हम इसमें डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, आपको स्टडी को कैसे स्टैंड करना है, कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्टेबल करना है। और गाइज, आपके जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा वो है पेड नोट्स का, कि आपको पेड नोट्स जो है वो कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे और कैसे मिलेंगे, नोट्स के अंदर क्या रहेगा, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉम्बो वीडियो होने वाली है। अगर आपने इनका फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो अभी भी इनके पोर्टल ऑनलाइन जो है वो अभी ऑन है, तो आप वहाँ पे जाके ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में वैकेंसीज आई है और जिसमें एक वैकेंसीज है स्टेनोग्राफर 3 के लिए। वैसे तो मल्टीपल पोस्ट है यहाँ पे, लेकिन ये पोजीशन के लिए यहाँ पे हम इसी पोजीशन के बारे में बात करेंगे, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए, जो कि हिंदी के लिए अलग है और इंग्लिश के लिए अलग है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, एग्जाम आपके किस किस दिन होंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले आपका एक ऑफलाइन एग्जाम लिया जाएगा, यानी OMR सीट बेस आपका एक एग्जाम लिया जाएगा, जो 5-7 साल पहले होता था। गोले भरने वाली एक सीट मिलेगी जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जो भी सही लगता है आपको एक ऑप्शन का चयन करना है। ठीक है, फिर आपका होगा टाइपिंग टेस्ट और स्टेनो जो टेस्ट आपका स्टेनोग्राफर टेस्ट वो आपका सेम डे होगा। टाइपिंग एंड स्टेनो आपका सेम डे होगा, ये आपका अलग दिन होगा। यानी पहले आपका OMR सीट बेस एग्जाम होगा, फिर मेरिट लिस्ट लगने के बाद आपका फिर टाइपिंग एंड स्टेनो टेस्ट आपका लिया जाएगा। ठीक है, रिटन टेस्ट के बारे में बात करेंगे। रिटन टेस्ट आपका जो है 100 MCQs क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। उन क्वेश्चन में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो भी सही है। ठीक है, 90 मिनट का टाइम मिलेगा और सबसे अच्छी बात है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 4, 5, 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन में आप तुक्के भी लगा सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको माइंड होना जरूरी है। ये नहीं कि किसी पे भी आप तुक्का लगा दो। तुक्का कैसे लगाना है, एग्जाम में कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन तो होना नहीं है, क्योंकि आपका जो है कैंडिडेट कम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सेम डे एग्जाम होगा। अगर एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट या अदर डे में एग्जाम हो, यानी 2 या 3 डेज में आपका एग्जाम हुआ, तो नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर आप तुक्के भी मारोगे तो ऐसी ट्रिक तुक्के की है कि आपका नॉर्मलाइजेशन में भी आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। कहीं ना कहीं आप तुक्के मार के भी लॉस में नहीं रहोगे, प्रॉफिट में ही रहोगे। इसकी दूसरी वीडियो आएगी कि आपको कैसे तुक्के मारने हैं, इवन ऑल डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। यह सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन है, बाकी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट भी पिन कर सकते हो। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगा। ये एग्जाम जब आप क्लियर करोगे, ठीक है, मेरिट लिस्ट एक बनेगी जो आपका OMR बेस एग्जाम होगा, जो कि आपका हम बोल सकते हैं यहाँ पे MCQs टाइप जो एग्जाम होगा। एक मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें से एक सिंगल वैकेंसी के लिए 5 स्टूडेंट जो है, 5 स्टूडेंट जो है वो स्टेज 2 के लिए सिलेक्ट होंगे। स्टेज 2 में क्या है, स्टेज 2 में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और प्लस के स्टेनो टेस्ट होगा। वैसे तो इन टेस्ट को यहाँ पे बोला गया है स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 2 में रखा गया है ऑफलाइन OMR बेस एग्जाम, स्टेज 2 में रखा गया है टाइपिंग एंड स्टेनो एग्जाम। ठीक है, स्टेज 2 सेम डे होगा। ठीक है, 2 एग्जाम होंगे, बेसिक जो है वो सेम डे होंगे। ठीक है, 5 गुना स्टूडेंट लिए जाएंगे स्टेट 2 के लिए। देखो हिंदी जो है, हिंदी आएगी 25 मार्क्स की। ठीक है, इंग्लिश आएगी 25 मार्क्स की, जनरल स्टडीज आएगी 25 मार्क्स की और मैथ आएगा 25 मार्क्स का। इसमें यहाँ पे रीजनिंग वगैरह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है, देखो जो मैथ है ये यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी। वैसे तो यहाँ पे क्लियरली मैथ लिखा है, मैथ के अलग अलग टॉपिक है, तो करीबन 20 से 25 टॉपिक मैथ के है। ठीक है, वे आपको सभी पढ़ने हैं। ठीक है, जीएस में क्या क्या रहेगा, जीएस में रहेगा एक तो करंट अफेयर है, इंटरनेशनल न्यूज है, इवन जो भी है अभी जो भी इंटरनेशनल और नेशनल जो भी घटनाएं हो रही है, ठीक है, एक्टिविटीज जो हो रही है उन पे क्वेश्चन आने हैं आपके। ठीक है, और गाइज यहाँ पे जो है जीके पे क्वेश्चन आने हैं, बहुत सारी चीजें हैं जीएस में, बहुत सारी चीजें वो सभी आएगा। ठीक है, इंग्लिश एक लिमिटेड सिलेबस है, हिंदी भी एक लिमिटेड सिलेबस है, और तो कहीं ना कहीं आपका एक बेनिफिट रहता है एग्जाम क्रैक करने में
कि जो 3 सब्जेक्ट आपके दिए हैं यहाँ पे, ये लिमिटेड सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको मैथ को आप कवर कर सकते हो। मैथ इजी है कवर करना, नॉर्मल मैथ आएगा, ज्यादा हार्ड नहीं आएगा। 10th और 12th बेसिस का मैथ आता है, इवन पहले भी क्वेश्चन पेपर आपने देखे होंगे, उसमें भी 10th बेसिस का ज्यादातर मैथ रहता है, ज्यादा हार्ड नहीं रहता। लेकिन इंग्लिश थोड़ी टफ रहती है, हिंदी थोड़ी नॉर्मल रहती है 12th लेवल की, और जीएस जो नॉर्मल आती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो जीएस आपकी आनी है। जो हमने यहाँ पे एक नोट्स को प्रिपेयर किया है, टीम टैलेंट साइकिल ने जो नोट्स प्रिपेयर किया उसमें क्या है, देखो मैथ के जितने भी चैप्टर है, सपोज करो प्रॉब्लम ऑफ एज है, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ एज है, उसका अलग चैप्टर दिया है, मेंसुरेशन 2D 3D का अलग चैप्टर दिया है, स्पीड का अलग चैप्टर दिया है, डिस्टेंस का अलग चैप्टर दिया है, वेट कैलकुलेशन, ठीक है, इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे करके हमने सभी को अलग चैप्टर में डिवाइड किया है। और आपको इजीली पता चल जाएगा कि मुझे पढ़ना क्या है, किस चीज पे मुझे फोकस करना है, क्योंकि मैथ में बहुत सारी चीजें हैं और इवन आप कितना पढ़ोगे, जैसे भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट मैथ है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट मैथ है, और अर्थमेटिक है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट मैथ है, जिससे कि आपको यही नहीं पता चलता कि मैथ में एक्चुअल सिलेबस क्या है और मुझे पढ़ना क्या है। तो कहीं ना कहीं जिससे कि आपको एग्जाम पास करने में प्रॉब्लम रहती है। लेकिन जो टीम टैलेंट साइकिल ने मैथ को बनाया है वो एक चैप्टर वाइज बनाया है, जिसमें कि करीबन 25 चैप्टर दिए जाएंगे आपको, और चैप्टर में आपके क्लासरूम नोट्स रहेंगे, आपके प्रैक्टिस टेस्ट रहेंगे और मॉक टेस्ट रहेंगे, वो सभी चीज इसमें रहेगी। मैथ में प्रैक्टिस टेस्ट तो आपको सभी सिलेबस में मिलेगा। अब जीएस की बात करेंगे, जीएस में आपको 6 मंथ की करंट अफेयर दी जाएगी, जो एमसीक्यूज है, जो कि इवन अभी 6 मंथ के अंदर जितने भी एग्जाम हुए हैं वो सभी कवर करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है जनरल नॉलेज की बात करें, जनरल नॉलेज में वो सभी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो 20 साल से लगातार ग्रुप 4 से लेके यानी क्लास 4 से लेके और ग्रुप सी तक एग्जाम में आ रहे हैं। इवन ऑल इंडिया जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उस सभी में वो क्वेश्चन आ रहे हैं। वो एक प्रॉपर 10 to 20,000 के क्वेश्चन का एक सेट दिया जाएगा, जिसमें कि आपको पता चलेगा 10 ईयर से क्वेश्चन क्या क्या आ रहे हैं, और लिखा भी रहेगा कि इस सन में ये क्वेश्चन आया है और इस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये दो क्लियर हुए। इंग्लिश में भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी, आपको एक शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे, बाकायदा हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, और रेफरेंस के लिए एक बुक भी दी जाएगी। अगर आप इवन इन सभी की बुक भी खरीदते हो तो बुक भी करीबन 5,000 रुपए तक का आपको पड़ेगी। हिंदी में भी सेम रहेगा, शॉर्ट नोट्स, हैंड रिटन, आपको रिटन नोट्स दिए जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो फीस है इनकी, अगर मैं बात करूं फी की, नोट्स की फी कितनी है, नोट्स की फी है सिर्फ 100 रुपीज। 100 रुपीज में आपको सारी चीजें मिलेगी। सारी चीजें के साथ साथ मॉक टेस्ट, इवन प्रैक्टिस टेस्ट आपको अलग से दिए जाएंगे, वो सब फ्री है। 100 रुपीज में फुल पैकेज है, आपको फुल सपोर्ट है, फुल असिस्टेंट है। अब आपको लेने कैसे है, 9999343447 पे जो है आपको व्हाट्सएप एसएमएस करना है, और वहां पे कैटेगरी भी आपको देखनी है कि कैटेगरी आपको, जैसे आप जाओगे तो प्रोडक्ट देखोगे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो प्रोडक्ट में आपके डिफरेंट टाइप ऑफ नोट्स वहां पे की लिस्ट रहेगी। आपको सेलेक्ट करना है कि मुझे ये नोट्स चाहिए, और आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी, नोट्स कैसे लेने हैं, कैसे फी आपको पे करनी है। 100 रुपीज फी है पर स्टूडेंट के लिए, ठीक है। नोट्स आपको जीमेल ड्राइव पे मिलेंगे, नोट्स जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं आपको, ये चीज है। अब टाइपिंग के बारे में बात करेंगे, टाइपिंग आपको कैसे करनी है, कितना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। हिंदी में जो है 25 मार्क्स की टाइपिंग है, इंग्लिश में भी 25 मार्क्स की टाइपिंग है, दोनों को मिला के 50 मार्क्स की टाइपिंग आपकी बनती है, ठीक है। हिंदी में आपको करनी है 25 वर्ड्स पर मिनट करनी है, जो इसमें आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा। इट मींस यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 25 into 10, ठीक है। ये आपके 250 वर्ड आपको 10 मिनट में लिखना है, ठीक है। ऐसे ही सेम 30 वर्ड्स पर मिनट की आपको टाइपिंग करनी है इंग्लिश में, इसमें भी आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा, इसमें भी आपको 300 वर्ड्स यहाँ पे लिखने, ठीक है। अब जो है दोनों जैसे जैसे मैंने बताया 25-25 मार्क्स के, दोनों 50 मार्क्स के हैं। अगर हम कॉमन मिला के चले, 50 मार्क्स में से आपको 20 नंबर चाहिए वैसे तो, ठीक है। इसके ऊपर कितने भी 10 नंबर तो चाहिए अलग से 25 में से हिंदी में, और 10 नंबर चाहिए अलग से 25 नंबर जो है इंग्लिश में 25 में से, मतलब सेपरेटली आपको ये क्वालिफाई करना है। ओनली ये एग्जाम क्वालिफाई है, इसके कोई नंबर नहीं जोड़ेगा, ठीक है। अब मेरिट लिस्ट में ये लिखा है कि ओएमआर सीट बेस एग्जाम होगा आपका, और मतलब कि स्टेज 1 स्टेज 2 के नंबर जुड़ेंगे, लेकिन ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। नंबर जुड़ भी सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि नंबर जुड़ेंगे नहीं, लेकिन ए और बी दोनों पार्ट का लिखा है।
तो इसमें हो सकता है इतने नंबर तो लाने हैं। अगर इसमें थोड़ा सा कम है ना, 10-10 नंबर ले, इसमें ज्यादा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरिट जो है यहाँ पे आपकी बूस्ट हो जाएगी। क्योंकि सीबीटी एग्जाम में ज्यादा है, जब नंबर जुड़ेंगे तो भाई इसमें कम रहेगा तो कोई बात नहीं, इसमें ज्यादा हो जाएंगे, अगर इसमें कम रहेगा तो इसमें ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ये सब चीजें हैं। अब बात करेंगे स्टेनो की। स्टेनो जो है हिंदी में आपको 80 वर्ड्स पर मिनट लिखना है, और इंग्लिश में जो है आपको 100 वर्ड्स पर मिनट स्टेनो मतलब शॉर्ट हैंड टाइपिंग आपको करनी है। ठीक है, ये आपके दोनों 50 नंबर के हैं, तो 25-25 के हो सकते हैं, दोनों 50 नंबर के। आपको इसमें से कम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आने, जितने ज्यादा लाऊंगे उतना अच्छा रहेगा। 5 मिनट ईच टाइम मिलेगा, यानी 5 मिनट इसको 5 मिनट इसको, तो 10 मिनट का टाइम मिलेगा। वैसे जो स्टेज 2 होगा वैसे मिला के चलिए 10 मिनट इसको और 5 मिनट इसको, 15 मिनट की सारी कहानी है। तो ये सब चीज देख लेना। 500 वर्ड आपको इंग्लिश में लिखने, 400 वर्ड आपको जो है वो यहाँ पे हिंदी में लिखने हैं, ये सब चीजें लिखने हैं। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई प्रॉब्लम है वैकेंसीज में, कुछ और पॉइंट आपको पूछना है, तो आप कमेंट पिन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।